5 साल की लंबी फौजी ड्यूटी के बाद जाओ वू आखिरकार अपने घर लौटा। सोचा था अब सुकून मिलेगा, बीवी और बेटी सीसी को गले लगाएगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला पूरा घर धूल से भरा पड़ा था। सोफे पर, टेबल पर, यहाँ तक कि बेटी के कमरे में भी किसी के आने जाने के निशान तक नहीं थे। वो समझ गया यहाँ कोई नहीं रहता। अब उसे याद आया जब वो देश की रक्षा में गया था, बीवी ने वादा किया था हम तेरे लौटने का इंतजार करेंगे, लेकिन अब सिर्फ सन्नाटा था। दिल भारी हो गया। उसने अगले दिन जाकर रिकॉर्ड चेक करवाया और वहीं पता चला कि उसकी बेटी सीसी का नाम 2 साल पहले ही घर के रजिस्टर से हटा दिया गया था, यानी अब वो किसी और की बेटी बन चुकी थी। जाओ वू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोच भी नहीं सकता था कि जिस बेटी के लिए वो गोली खाने को तैयार था, आज उसने किसी और को पापा कह दिया है। गुस्से और दर्द में वो शहर की गलियों में घूम रहा था। तभी उसने देखा कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। वो पास गया और बिना एक पल सोचे उन सब पर टूट पड़ा। 3-4 पंच और सब नीचे, क्योंकि वो कोई आम आदमी नहीं था। वो द वॉर किंग था, वो जिसने एकला होकर दुश्मन के 10 लाख सिपाहियों को हराया था। लड़की डरी सहमी हुई थी, लेकिन साथ ही हैरान भी। अंकल आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। जाओ वू मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला, बस चला गया। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ वहाँ पहुंची। वही थी जांग रान, शहर की मशहूर बिजनेस वुमन। जांग रान ने बेटी से पूछा जिसने बचाया वो कहाँ गया। लड़की बोली वो चला गया, पर उसने ये गिरा दिया। और उसने एक पुराना रजिस्टर उठाया जिसमें लिखा था जाओ वू। जांग रान के चेहरे पर अचानक पहचान की लकीरें खींच गईं। क्या ये वही आदमी है, सीसी का असली पिता? कुछ दिनों बाद सीसी का एडल्टहुड सेलिब्रेशन था, एक भव्य पार्टी। जाओ वू भी वहाँ पहुंचा, एक छोटी सी गिफ्ट लेकर, एक पुराना मेडल जो उसने देश के लिए जीत कर लाया था। उसने सोचा बेटी को ये देकर कहेगा पापा लौट आया है, लेकिन जैसे ही वो पहुंचा उसने देखा सीसी अब किसी और को डैड कह रही थी। उसका सौतेला पिता जांग रान स्टेज पर बैठा हुआ था और उसकी बीवी हंसते हुए जाओ वू को नजरअंदाज कर रही थी। होस्ट ने कहा अब सीसी अपने माँ बाप को चाय पिलाकर उनका आभार जताएगी। पहला कप उसने माँ को दिया। जाओ वू ने समझा ठीक है माँ को दिया, लेकिन जब दूसरा कप सौतेले बाप को दिया और बोली थैंक यू डैड, आपने मुझे वो सब दिया जो असली पिता नहीं दे पाए, तो जाओ वू का दिल चूर चूर हो गया। उसने गुस्से में उठकर कहा सीसी मैं जिंदा हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। उसने सिर्फ पैसे दिए हैं, मैंने जान दी है। पूरी हॉल में सन्नाटा छा गया। जांग रान मुस्कुराया और बोला तुम एक छोटे सिपाही, तुम मेरी बेटी को क्या दे सकते हो? मैं करोड़ों का मालिक हूँ, उसे वो सब दूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। सीसी बोली डैड प्लीज स्टॉप इट। जाओ वू आई रिस्पेक्ट यू बट आई हैव मूव्ड ऑन। मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे अपनी जिंदगी खुद तय करनी है। जाओ वू की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो धीरे से अपनी गिफ्ट, वो मेडल टेबल पर रखकर बोला ये वही है जिसके लिए मैंने अपनी जान दांव पर लगाई थी ताकि तुम आजाद रहो, लेकिन शायद तुम अब पिंजरे में खुश हो। जांग रान हंसते हुए बोला इस टूटे फूटे मेडल से मेरी बेटी को क्या मिलेगा, रखो अपनी बकवास अपने पास। और उसने वो मेडल फेंक दिया। जाओ वू ने चुपचाप उसे उठाया, पलटकर देखा बेटी मुंह फेर चुकी थी। वो बोला सीसी अगर आज तुम मुझे नहीं पहचानोगी तो याद रखना एक दिन दुनिया तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम्हारे पिता कौन थे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली जंग अभी शुरू हुई है।